तो कहा कि भगवान के चरित्र को सुनने से पहले भक्त का चरित्र सुनना बड़ा आवश्यक होता है। परीक्षित, मुझे ये बताओ कि भगवान किसी भक्त पर कृपा क्यों करते हैं? क्या देखते हैं कि रीझ जाते हैं? अरे भगवान आचरण देखते होंगे। जो व्यक्ति दिन में 4-5 बार स्नान करता होगा, शुद्ध पवित्र रहता होगा, भगवान आकर के उसको गले लगाते होंगे। कहा कि नहीं, भगवान आचरण नहीं देखते। तो फिर कहा कि क्या देखते हैं? तो कहा कि भगवान फिर आयु देखते होंगे। कहा कि नहीं, आयु भी नहीं देखते। ये जो बड़ा उम्र वाला हो गया, 80-90 साल का हो गया, उसे मिलते होंगे। तो कहा कि भगवान पौरुष्य देखते होंगे, लंबा चौड़ा दारा सिंह जैसा पहलवान हो, 7-7.5 फुट का, उसको मिलते होंगे। कि नहीं। तो फिर कहा कि अच्छा, भगवान विद्या देखते होंगे, जो पढ़ा लिखा है, जिसने शास्त्री आचार्य कर रखा है, PhD कर रखी है, डिलीट कर रखी है, उसको मिलते होंगे। क्या नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो भगवान सौंदर्य देखते होंगे। घुंघराले बाल हैं, सुनहरे रंग के, कंचई आंखें हैं, गुलाबी होठ हैं, लाल गाल हैं, गोरा चिट्टा रंग है, ठाकुर जी उसको मिलते होंगे। सौंदर्य देखते होंगे। कहा कि नहीं। तो फिर कहा कि अच्छा, तो भगवान फिर धन देखते होंगे, पैसे वाले को मिलते होंगे। कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं। तो फिर भगवान जाति पाति देखते होंगे। कहा कि ऐसी भी बात नहीं। तो गुरुजी, फिर भगवान किसी भक्त पर क्यों रीझते हैं, आप ही बताओ। सभी चीजों का उत्तर मिलता है श्लोक के अंदर। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जयाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। ध्यान से सुनना। अगर आचरण वाले को भगवान मिलते हो तो व्याधस्य चरणम। जो जंगल में व्याध रहते थे, कौन से आचरण वाले थे? तुम कहते हो कि भैया दिन में 5 बार नहाए, और जब जाड़ा पड़ता था ना तो वो 5 दिन तक नहीं नहाते थे। भगवान राम गए और उनको अपने गले से लगाया। अगर तुम कहते हो बड़े बुढ़े को मिलते हैं तो ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी महाराज कौन से बड़े बुढ़े थे? 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बालक हैं, भगवान उनको मिल गए। आज हम उनकी कथा सुनेंगे। अगर तुम कहते हो भगवान विद्यावान को मिलते होंगे तो गजेंद्र से का विद्या? गजेंद्र वो हाथी कौन सा बहुत पढ़ा लिखा था महाराज, हैं? गोविंद का नाम लिया है, गो कहा, विंद बोल वही नहीं पाया, भगवान आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। बिल्कुल अंगूठा छापता, निराक्षर था, एक अक्षर काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं पता था हाथी को। अगर तुम कहते पौरुष्यवान को मिलते हैं तो रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी महाराज कौन से पौरुष्यवान थे? कंस ने जेल में बंद कर रखा था। पौरुष्यवान होते तो अपने बेटे से लड़ाई करके अपना राज्य वापस ना पा लेते मथुरा का। अरे भगवान कृपा करने के लिए जेल में ही चले गए। अगर तुम कहते हो भगवान सुंदरता से मिलते हैं, मेरे भाई, मेरे ठाकुर जी ये नहीं देखते तुम्हारा तन कितना सुंदर है, मेरे ठाकुर जी कन्हैया देखते हैं तुम्हारा मन कितना सुंदर है। कुब्जया किमु तत्र रूपमधिकम। कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? काली कलूटी, 3 जगह से कुब निकला हुआ है, भगवान ने उस पर भी कृपा करी। अगर तुम कहते हो कि भगवान धन को देखते होंगे तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास कौन सा धन था? आप सप्तम दिवस पर कथा सुनेंगे, भगवान ने उन पर भी कृपा करी। का जाति विदुर से यादव पते हैं। अगर भगवान जात पात देखते तो विदुर जी को काहे को मिल गए? तो फिर देखते क्या है? जाति नहीं देखते, विद्या नहीं देखते, धन नहीं देखते, पौरुष नहीं देखते, आचरण नहीं देखते, रूप नहीं देखते, यौवन नहीं देखते, फिर देखते क्या है? तो कहा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान गुण नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान गुण अवगुण नहीं देखते, फिर गुण ही भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं, भक्ति देखते हैं, भक्ति देखते हैं। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करना था। केवल भक्ति देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं। ध्रुव जी में आयु कम थी, प्रेम बहुत अधिक था। व्याध के अंदर आचरण कम था,
लेकिन प्रेम बहुत अधिक था। हाँ? हाथी के अंदर विद्या कम थी, प्रेम अधिक था। भगवान को पाना है तो प्रेम से पा सकते हो। हाँ? राम राम तो सब रटे, ठग ठाकुर और चोर, और बिनु प्रेम रीयत नहीं तुलसी नंद किशोर। इसलिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। हाँ, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। विनती कर ले तू प्रभु से, विनती कर ले तू प्रभु से, विनती कर ले तू हरि से, विनती कर ले तू हरि से। वैकुंठ जाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की हरि बोल। भगवान पाने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जाति की भी लेनी थी प्रेम से सुमिरन किया, जाति की भी थी प्रेम से सुमिरन किया। जाति की एक भीलनी थी, कौन थी? शबर जाति में उत्पन्न हुई माता शबरी। प्रेम से भगवान मिलते हैं। बड़े प्रेम से मतंग ऋषि कह गए, बेटा शबरी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान नारायण स्वयं राम आएंगे तेरे पर कृपा करेंगे। हजारों वर्षों तक शबरी जी ने नित्य झाड़ू लगाई, क्या पता आज मेरे राम आ जाए। नित्य कंद मूल फलों को एकत्रित किया, क्या पता आज मेरे राम आ जाए। भगवान जब वन में आए ना, तो सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण संत खड़े हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पहले मेरे आश्रम में आएंगे, वो कहता है पहले मेरे आश्रम में आएंगे, वो कहता है मेरे आश्रम में आएंगे, इस तरह से। हाँ? और भगवान राम जब आए तो आते क्या पूछा कि शबरी माता का आश्रम कौन सा है, कि महाराज पहले आप शबरी के पास जाओगे? कहा कि हाँ। कि क्यों? कि देखो भजन तो तुम सबने भी किया है, लेकिन ब्राह्मण होने के अभिमान से किया है, और मैं अभिमान से अहंकार से नहीं मिलता, मैं तो प्रेम से मिलता हूं। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। शबरी ने मेरा भजन निराभिमान होकर के भक्ति पूर्वक किया है। आऊंगा तुम्हारे आश्रम में भी, तुम्हारी भी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन पहले शबरी के आश्रम में जाऊंगा। और कहा कि झूठे बेर को खा गए भगवान। हाँ? लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए। लक्ष्मण जी ने कहा ये है झूठा, किसी काम खाएं। अरे वो प्रेम से पगे हुए बेर थे महाराज। भगवान प्रेम और भक्ति का तो नाता मानते, मान हुए एक भक्ति करना आता। लक्ष्मण जी ने बेर फेंक दिए तो कहते हैं जब लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार हुआ ना, तो वो बेर ही जाकर के हिमालय पर गिरे थे और फिर संजीवनी बूटी के रूप में प्रकट हुए। खाने तो तब भी पड़े। अब हनुमान जी फिर भगत है के लेकर के आया। पहले शबरी भगत है, आज हनुमान जी भगत है। हनुमान जी फिर वो पूरा व्रत, पूरा पर्वत उखाड़ करके लाए हैं और संजीवनी के रूप में वही बेर अब लक्ष्मण जी ने खाए हैं बाध्य होकर के, तब उनका रोग ठीक हुआ है। ऐसी भक्ति होती है महाराज। जाति की एक भी लेनी थी
सुमिरन किया। जाति की भीलनी थी, प्रेम से सुमिरन किया। आ गए शबरी के झूठे, आ गए शबरी के झूठे, आ गए शबरी के झूठे, आ गए शबरी के झूठे। पैर खाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, जय हो। भगवान पाने के लिए। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। सभी लोग पीछे वाले भैया भी। चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के। कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी। दाने दाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। आ गए धन्ना की साग और रोटी खाने के लिए। धन्ना जाट एक जाति होती है, जाट। तो ये कथा कोई सतयुग की नहीं है, त्रेता और द्वापर की नहीं है, अभी की इसी कलिकाल की घटना है मेरे भाई। एक बहुत बड़ा परिवार था, जमींदार थे, बहुत पैसे वाले थे, जाट परिवार था। वहां पर एक पंडित जी आते थे प्रतिवर्ष। आते 5-10 दिन रुकते, हफ्ता भर पंडित जी की बेटी वो लोग सेवा करते, गुरु भाव रखते थे ब्राह्मण देवता के प्रति, बहुत सारी दान दक्षिणा देते। पंडित जी की जो लड़की का विवाह था उसका खर्चा भी जमींदार साहब ने उठाया, सब काम चलता था। एक दिन पंडित जी आए तो अब पंडित जी क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके पूजा करते हैं, घंटी बजाते टन 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 टन, हाँ भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। पंडित जी के पास उनके खानदानी शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी जानते हैं ना, जो गंडकी नदी से निकलते हैं, काले पत्थर जैसे होते हैं, साक्षात नारायण होते हैं, उनमें आह्वान नहीं होता। तो मेरे भाई अब उस जिम्मेदार का एक बेटा था जो आयु में बहुत छोटा था, उसका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? धन्ना जाट। अब वो सुबह सुबह उठ करके गया, उसने देखा कि भाई पंडित जी रोज की रोज उठ करके इन भगवान जी की सेवा करते हैं, इनको स्नान कराते हैं दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत आदि से, फिर इनको इत्र लगाते हैं, सुंदर चंदन का तिलक लगाते हैं और पुष्प तुलसी दल आदि चढ़ाते हैं, फिर इनको भोग लगाते हैं। वो रोज ये 4-5 दिन से देख रहा था। तो वो पूछ बैठा कि
पंडित जी ये क्या है? उसने कहा ये भगवान है साक्षात, ये शालिग्राम जी है। अच्छा महाराज, कि इनकी पूजा करने से इनके चरणामृत पीने का बड़ा फल है कि क्या? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत पीने का ऐसा ऐसा फल? अच्छा जी, कि हाँ, अकाल मृत्यु हरणम, जो नित्य शालिग्राम भगवान का चरणामृत पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशनम, हर प्रकार की आधि व्याधि का विनाश हो जाता है। विष्णु पादोदकम पित्वा, विष्णु का पादोदक यानी चरणामृत जो पीता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनः कभी जन्म नहीं होता। अब ऐसी ऐसी महिमा सुनी तो धन्ना जाट तो रीझ गया। उसके पूर्व के संस्कार, प्रेम के संस्कार जाग गए महाराज। अब धन्ना जाट ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें पंडित जी से एक चीज चाहिए। अरे हाँ हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए? गुरु जी से क्या? गुरु जी को तो हम देने वाले हैं, गुरु जी को दान दक्षिणा देते हैं, उनसे क्या? कि हमें उनके भगवान जी चाहिए। अब उसने सोचा भैया सोने चांदी के भगवान जी होंगे, पंडित जी ने कैसे कैसे करके जोड़ा होगा, बनाया होगा, कि कौन से वाले चल दिखा जरा, इशारा कर दिए। अब सुबह सुबह धन्ना जाट के पिताजी आ गए कि वो वाले। कहा कि अच्छा गोल पत्थर, पत्थर तो पंडित जी दे देंगे। हमने सोचा कि सोना चांदी का तो नहीं मांग रहा भगवान जी बच्चा। अब अगले दिन पंडित जी को जाना था, संध्या वेला में जमींदार साहब से मिले। जमींदार साहब ने बहुत सारी दान दक्षिणा दी धन्ना जाट के पिताजी ने, और कहा कि गुरुजी हमें आपसे एक चीज चाहिए। अरे बेटे तुम्हें लाखों वरदान, लाखों आशीष, बहुत सारी तुम्हें दुआएं, बताओ तो क्या चाहिए? कि गुरुजी हमें आपके शालिग्राम भगवान चाहिए। हरे राम 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 राम। अरे हमारे खानदानी सेवित भगवान जी हैं, मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे से पहले मेरे पिताजी ने करी, फिर उनके पिताजी मेरे बाबा जी ने करी, पड़ बाबा जी, सगड़ बाबा जी, लगड़ बाबा जी, झगड़ बाबा जी, सबने खानदानी सेवा चल रही है। मेरा बेटा, मेरा पोता, पड़पोता करेगा। भाई कुछ और मांग लो, शालिग्राम कैसे देने? की मुझे नहीं चाहिए, मेरा बच्चा। बाल हट तो प्रसिद्ध है, बच्चे का हट है। महाराज हमने आपको जिंदगी भर इतना दिया कि आप एक काला पत्थर नहीं दे सकते? कहा कि भैया ये पत्थर नहीं है, ये तो भगवान है। मानो तो मैं गंगा, मानो ना मानो तो बहता पानी। ये तो भाव की बात है ना गुरुजी। आप कल सुबह जाएंगे, ये आपको है ना शालिग्राम भगवान तो दे करके जाने पड़ेंगे। पंडित जी तो सोच में पड़ गए, भैया हम मना करो, इनके घर से निकलूं कैसे? हाँ, कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह इनको दे दूंगा, तेरे बच्चे को मैं शालिग्राम जी दे जाऊंगा। पूरी रात धन्ना जाट को नींद नहीं आई। धन्ना जाट सोचने लगा कि मुझे प्रातः काल होते ही शालिग्राम भगवान मिलेंगे, मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास शालिग्राम जी आ जाएंगे। पूरी रात पंडित जी को नींद नहीं, मेरे से शालिग्राम जी चले जाएंगे। पंडित जी रात को उठे, जंगल में ढूंढने लगे, मैदान में घूमने लगे, परेशान होने लगे, क्या करूं क्या करूं। तभी पंडित जी को एक काला पत्थर दिखाई दिया, बहुत बड़ा पत्थर। पंडित जी ने तुरंत उसको उठाया, घर लेकर के आए जिमीदार साहब के, खूब उसको स्नान चमकाया, इत्र लगाया, खूब सुंदर चंदन लगाया, अपने शालिग्राम भगवान से ऊपर एक बड़े आसन में बैठा दिया, पर्दा डाल दिया। अब सुबह के समय जब घंटी बजाई तो आ गया धन्ना जाट कि मुझे शालिग्राम भगवान तो। कि हाँ हाँ बेटा ले ले, लेकिन एक बात बता, तू छोटे वाले भगवान जी लेगा या बड़े वाले भगवान जी चाहिए? धन्ना जाट ने कहा जब लेने हैं तो फिर बड़े वाले लेंगे, छोटे वाले काहे को ले? कि इनसे भी बड़े कोई है? कि हाँ। अब पर्दा हटा के देख, असली वाले तो ये हैं, ये तो छोटे वाले दिखाने के लिए रख रखे हैं बाहर केवल। नहीं नहीं गुरुजी हम लेंगे तो बड़े वाले भगवान लेंगे। कि ठीक है बेटा ले। अच्छा गुरुजी सेवा कैसे करनी है? कि देख इतना सब कुछ तो तू नहीं कर सकता जितनी पूजा पाठ हम करते हैं, बस अपने भोजन करने से पहले शालिग्राम भगवान का, विष्णु जी का ध्यान करके इनको भोग लगा देना। जब ये भोग लगा ले फिर तो भोजन पा लेना। कि ठीक है अब जाऊं? कि कोई दिक्कत नहीं है। अब महाराज पंडित जी ने कहा जान बची 100 लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। महाराज अपने शालिग्राम भगवान सारे चीज समेटी और भागने लगे। जिमीदार साहब ने कहा अरे हाँ पंडित जी हमारे बच्चे को दे दिया काला पत्थर? कि हाँ दे दिया है। हाँ बेटा मिल गया? कि बड़ा प्रसन्न है धन्ना जाट, मुझे मिल गया महाराज। पंडित जी अपने घर को चल दिए। अब जो है अब गुरु जी की तरह उसने सारा स्नान कराया, चंदन घिसरा, बेचारा चंदन लगाया। अब माता पिताजी को किसी काम से जाना था पड़ोस के गांव में, कि बेटा तू सुबह से बैठा हुआ क्या क्या कर रहा है पूजा पाठ,
हमारा बेटा कहीं पंडित तो नहीं बन गया, कितनी पूजा पाठ करने लगा है, कहीं धूपबत्ती जला रहा है, कहीं दीपक जला रहा है, चलो नया नया शौक है, ऐसा सोचा माता पिता ने। बेटा भोजन कर ले कि नहीं, अभी नहीं, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा कि ठीक है बेटा। अब धन्ना जाट बेचारे 2 रोटी खाते थे, तो धन्ना जाट ने कहा माता जी आज 10 रोटी देना। कि क्यों, 8 रोटी का ठाकुर जी को भी तो भोग लगाना है, 2 मेरी है 8 इनकी है। कि ठीक है। अब महाराज माता पिताजी चले गए, कुछ दास दासियां हैं, अकेले धन्ना जाट है। महाराज वो रोटी रख दी ठाकुर जी के आगे, पर्दा डाला और घंटी बजाई। मंत्र तो जानते नहीं है, कहा कि आओ भगवान, खाओ भगवान, भोग लगाओ भगवान। अच्छा घंटी बजाई, अब पर्दा हटाए तो रोटी गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने भैया 10 की 10 रखी, इन्होंने तो खाई नहीं। तो समझ गए ओहो, वो क्या ना कि मैंने जल्दी घंटी बजा ली इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो महाराज अब दोबारा 5 मिनट तक घंटी बजाई, टन 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 टन, अब भी भगवान नहीं आया। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, अब घंटी पे घंटियां बजाए जा रहे हैं, ठाकुर जी आ नहीं रहे हैं। अब जिसे कहते हैं ना जाट बुद्धि, अब धन्ना जी की जाट बुद्धि जाग गई। धन्ना जी को क्रोध भी आने लगा और धन्ना जी रोने भी लगे कि ले भाई, मैं आधे घंटे से पौने घंटे से घंटियां बजा रहा हूं, ये कैसे भगवान है जो भूखा मुझे मार रहे हैं, खुद भी भूखे बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं। धन्ना जाट ने उठाया डंडा, कहा कि सुनो महाराज, अगर अब नहीं आए ना इस वाली घंटी पर तो तुम्हारी खोपड़िया में डंडा धर दूंगा, अब फिर तुम्हारी मर्जी। अब महाराज पर्दा डाला, एक हाथ में घंटी एक हाथ में डंडा, पर्दा हटा रहा है डंडे से, और उधर लक्ष्मी मैया स्वर्णिम थाली में वैकुंठ के अंदर ठाकुर जी के लिए सोने की थाली में भोजन लेकर के, कि नाना तेरे यहाँ नहीं करूंगा। कि फिर आज तुम्हें धन्ना जाट अपने भगत के यहाँ जानू, डंडा मारने को तैयार है, तू भी चल। कि अच्छा, कि हाँ भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही पर्दा हटाया, डंडा मारने वाले थे, उसी पत्थर में से लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कहा कि बेटा मुझे डंडा मत मारना, मुझे भक्त के डंडे से बड़ा डर लगता है। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। लाला फटाफट रोटी दिखा। अब तुरंत भगवान साग रोटी खाए जा रहे हैं, जो जो धन्ना खिला रहे हैं भगवान खाए जा रहे हैं। कि वर मांग ले क्या चाहिए। अब धन्ना ने कहा भैया इनको शाम को भी भोग लगाना है, कल को भी लगाना है, परसों को भी लगाना है। अब फिर इतने डंडेबाजी रोज तो हो नहीं सकती, आधा पौना घंटे की। कहा कि महाराज एक ही वर चाहिए कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना। उसने अरे भैया ये क्या मांग लिया। अब बच्चे ने तो उस हिसाब से मांगा कि यार पहले ही बुलाऊं तो आ जाएंगे, तो इतनी घंटियां कौन बजावे। गुरुजी तो बहुत सारे मंत्र जानते थे ना, अभ्यास अंतरिक्षगुं त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, मुझे तो आते नहीं भोग लगाने के मंत्र, तो सीधा वरदान मांग लिया। तो ठाकुर जी आते हैं और भैया धन्ना भगत की सेवा करते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। वो प्रेम की सगाई, वो प्रेम की मिलाई तो भगवान के लिए सब कुछ है ना। अहम भक्त पराधीन हूं। आहा भैया भगवान खेती करते हैं, भगवान हल जोतते हैं। अब जो महीने 6 जो फसल 6 महीने में पकनी चाहिए थी ना, वो 6 दिन में पक जाती है। कितना व्यापार बढ़ने लगा। भगवान कर रहे हैं लेकिन करते हुए दिखाई नहीं देते। करे करावे आप ही नाम ना आने दें। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन निमित्त किसी और को बनाते हैं। अर्जुन को कहा कि तू नहीं मारेगा इन्हें, कौरवों को, इनको तो मैं मार रहा हूं। और पता नहीं कितने बार कौरवों को मार चुका हूं। जब विराट स्वरूप दिखाया तो एक मुख से भगवान के कौरव, पांडव, कृपाचार्य, भीष्म पितामह पैदा हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, और दूसरे काल भगवान के मुख में जा रहे हैं। अर्जुन अपने आप को भी मरता हुआ देख रहा है। सारे कौरव पांडव सब मर रहे हैं, अश्वत्थामा मर रहा है, सब एक उम्र के बाद में जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे मारूंगा तो मैं, लेकिन निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तू निमित्त बनेगा, करेगा तू। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो भगवान करते हैं लेकिन करते हुए दिखाई नहीं देते। अब 1 साल बीत गया। अब तो महाराज बहुत पैसे वाले हो गए। गुरुजी जब आए, आकर के जब वैभव देखा कि भैया घर के ऊपर सोने की परतें मड़ी हुई हैं, किवाड़ के ऊपर, दरवाजे के ऊपर सोने चांदी की चौखट हैं, खिड़कियां हैं, पात्र हैं। इतना व्यापार बढ़ गया। क्या हुआ? और जो ही धन्ना जाट ने देखा गुरुजी आए, चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। कह ले गुरुजी कैसे सुंदर शालिग्राम भगवान आप दे गए, मेरा सारा कार्य करते हैं।
अब गांव वालों से पूछा कि हाँ महाराज ऐसे ऐसे होता है। कि क्या बताया शालिग्राम भगवान ने तुझे अपना नाम? कहा कि अपना नाम गोविंद बताया है। कि भैया मुझे दर्शन करा दे जरा। कहा कि अरे गोविंद आ जाओ। अब वरदान मांग रखा है, तुरंत भगवान आ गए कि बताओ बेटा कि मेरे गुरुजी को दर्शन दो। कि नहीं, इनके अंदर भी इतनी भक्ति नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इनको दर्शन दूं। इनकी भक्ति, इनका वो प्रेम का लेवल नहीं बढ़ा है कि नहीं महाराज आपको दर्शन देना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता। तो गुरुजी को कहा कि देखो यहाँ खड़े हैं, तुम्हें दिख रहे कि नहीं? गुरुजी कह रहे नहीं दिख रहे। अरे देखो शंख है, चक्र है, वनमाला है, सब दिख तो रहा है। हाथ में एक पद्म है, कमल है, कौमुदी गदा है, तुम्हें नहीं दिख रहे? ये तो खेत में हल चलाते हैं। कि नहीं भैया मुझे नहीं दिख रहे, जरा और कहो ना। तो फिर कहा कि दिख जाओ ना। कि मैं नहीं दिखूंगा। कि बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा जय भैया कुछ भी हो मुझे दर्शन चाहिए। अब कहा चाहे कुछ भी हो गुरुजी को दर्शन चाहिए। कि मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता बेटा, मैं तेरे जैसे प्रेमी को दर्शन देता हूं। कहा कि मेरे पास तो फंडा है, ठाकुर जी को प्रकट करने का फंडा है, मेरे कोने में रखा डंडा है। कहा कि फिर उठाओगे डंडा? तुम डंडे के जोर से मानते हो? कि नहीं नहीं भैया तो डंडा मत मार दियो। कहा कि ठीक है मैं दिख जाता हूं। तो भगवान ने वहीं ब्राह्मण देवता को दर्शन दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज पंडित जी ठाकुर जी के चरणों में लोटपोट हो गए। दन्ना जाट को प्रेम करने लगे, उस बच्चे को उठा करके चूमने लगे। कहते हैं बेटा मैं तुझे शालिग्राम नहीं दे करके गया था, मैं तो तुझे पत्थर दे करके गया था। हाय हाय मेरे खानदानी सेवी ठाकुर जी, मैं उनको पत्थर मानता रहा और तूने पत्थर में भगवान देख लिए, मैं भगवान में पत्थर देखता रहा। हम भी अपने घर में भगवान को जो मूर्ति मानते हैं अपराध है, वो साक्षात भगवान विराजित है। हम भागवत जी को किताब मानते हैं, ग्रंथ मानते हैं, ये अपराध है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। तो प्रेम के कारण वशीभूत होकर के भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं। क्या नहीं कर देते? वचन लिया था कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म के कारण महाराज रथ का पहिया उठा लिया मेरे ठाकुर ने। अपना वचन तोड़ दिया भक्त के कारण। भगवान वचन तोड़ रहे हैं। ये सब काय के कारण हो रहा है? प्रेम के कारण। दन्ना जाट की रोटी खाई, शबरी का फल खाया, ताकि प्रेम के कारण। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। आ गए धन्ना की रोटी, आ गए धन्ना की रोटी, आ गए धन्ना की रोटी, आ गए धन्ना की रोटी। साग खाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए। विनती कर ले तू प्रभु से, विनती कर ले तू प्रभु से, विनती कर ले तू हरि से, विनती कर ले तू हरि से। वैकुंठ जाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। काकि ठाकुर जी ना गुण से मिलते हैं ना स्वभाव से मिलते हैं, कि काय से मिलते हैं? काकि भक्ति से मिलते हैं।